नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। कत्ल की रात आ गई है। सोमवार को खुल रहा है भारत की सबसे बड़ी पेमेंट ऐप कंपनी 197 कम्युनिकेशंस या पेटीएम का आईपीओ। 18,300 करोड़ रुपए का ये आईपीओ भारत में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इससे पहले ये रिकॉर्ड कोल इंडिया के नाम था, जिसने अब से ठीक 11 साल पहले 2010 में 15,000 करोड़ रुपए बाजार से जुटाए थे। 4 नवंबर 2010 को कोल इंडिया की लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद तब से अब तक इंतजार हो रहा है कि कोई आईपीओ आए जो उस रिकॉर्ड को तोड़े। तो अब पेटीएम इसकी कोशिश कर रहा है। इस कंपनी का नाम, जैसा मैंने पहले बताया, 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड है, लेकिन ये पेटीएम के नाम से ही मशहूर है, इसीलिए मैं भी इसे पेटीएम बोल रहा हूं, आगे पेटीएम ही कहूंगा। उस वक्त यानी 2010 में ये 15,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम थी और आज 11 साल बाद भी ये बड़ी रकम ही है। इसीलिए सबकी नज़रें पेटीएम के आईपीओ पर हैं। कंपनी बाजार से इतना पैसा जुटा पाएगी या नहीं, यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कत्ल की रात आ गई है। कंपनी की एंकर बुक खुल चुकी है, यानी एंकर इन्वेस्टर इसमें पैसा लगा चुके हैं। 3 तारीख को ही 100 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों ने कंपनी में 8,235 करोड़ रुपए के शेयरों के लिए 10 गुना से ज़्यादा बोलियां लगा दी हैं। उनका कहना है 10 टाइम ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इन्वेस्टर्स। तो ये पैसा जितना आप दे रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा लेने के लिए लोग तैयार हैं। पब्लिक के लिए इशू जब खुलता है उससे पहले ही एंकर इन्वेस्टरों को शेयर मिल जाते हैं, यानी अब इतनी रकम तो कंपनी को मिलना तय हो गया है, करीब करीब तय हो चुका है। यानी खुलने से पहले कंपनी उनको अलॉट भी कर देती है, वो पैसा अपने पास ट्रांसफ़र कर लेती है। खबर यह है कि इन निवेशकों में सिंगापुर की सरकार, अबू धाबी की सरकार यानी उनके जो सॉवरेन फंड्स होते हैं वो, कनाडा का पेंशन बोर्ड और दुनिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी ब्लैक रॉक भी शामिल है। ये सब जब आप सुनते हैं और इसे देखते हैं तो लगता है कि कंपनी के शेयरों की भारी मांग है, यानी आईपीओ में अर्जी लगा ही देनी चाहिए। और अब तो अर्जी लगाना भी आसान हो गया है। ऑनलाइन कर दो, ज़ेरोधा से करो या फिर पेटीएम करो। लेकिन बात इतनी आसान भी नहीं है। इन एंकर इन्वेस्टरों के बाद भी 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इशू बाकी रहता है, जिसमें कंपनी के कर्मचारी और छोटे बड़े निवेशक यानी रिटेल और एचएनआई के अलावा संस्थानों का भी हिस्सा रहेगा। सवाल यही है कि अब इसमें कितनी अर्जियां आएंगी और जिन लोगों को शेयर मिल जाएंगे वो उन्हें किस भाव पर बेच पाएंगे। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि पेटीएम जो शेयर इशू कर रहा है इस वक्त, वो 1 रुपए का एक शेयर है, यानी उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए नहीं है, 1 रुपए है। और 1 रुपए की इस फेस वैल्यू वाले शेयर को कंपनी 2080 से 2150 रुपए के बीच बेचना चाहती है, यानी 1 रुपए के शेयर पर वो 2079 से लेकर 2149 रुपए तक का प्रीमियम ले रही है या लेना चाहती है। कुछ ही समय पहले ये शेयर अनलिस्टेड शेयरों के बाजार में 3,500 रुपए के भाव पर बिक रहे थे। 3,500 रुपए तक का भाव बिक रहा था, फिर वो नीचे आके 31-3200 पर पहुंच चुका था। लेकिन इस वक्त ग्रे मार्केट में इस शेयर पर प्रीमियम खुला तो है, लेकिन वो इशू प्राइस से 150 रुपये ऊपर तक ही दिख रहा है। और इसे देखकर बाजार में बहुत सारे लोगों को यह चिंता होने लगी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इशू में पूरी अर्जियां ही न लग पाएं, और अगर किसी तरह लग भी गई तो फिर आपने जितना अप्लाई किया है सब मिल जाए और जिसके हाथ में शेयर आ जाए फिर वो उसके गले की हड्डी साबित हो जाए। कहने वाले तो इस मामले में रिलायंस पावर की याद भी दिला रहे हैं, हालांकि आज की तारीख में उसको याद करना कम से कम मुझे तो सही नहीं लगता है, खासकर ये देखते हुए कि पेटीएम अपने कारोबार का दिग्गज खिलाड़ी तो है ही। देश में 33 करोड़ लोग पेटीएम का ऐप इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारे आपके जैसे लोग जो पेटीएम करो कहने पे पेटीएम कर देते हैं, और 2 करोड़ से ज़्यादा कारोबारी इससे जुड़े हुए हैं जो पैसा लेते हैं पेटीएम के जरिए, यानी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं। यूँ तो पेटीएम पे हम आप एक दूसरे को भी दे सकते हैं, लेकिन जो आदमी दुकान में पेटीएम का टर्मिनल लगा के बैठा है, जिसके यहाँ आपने देखा होगा छोटे छोटे डिब्बे हैं, जैसे ही आप पैसा डालते हैं 180 रुपये का बिल आया, वो जोर से बोलता है पेटीएम पर 180 रुपये प्राप्त हुए। तो वो 2 करोड़ के आसपास लोग हैं।
इन सब के अलावा भी करोड़ों लोगों की जुबान पे भारत में चढ़ा हुआ है पेटीएम करो। तो देश में इस साल कुल 20 लाख करोड़ डॉलर का डिजिटल लेन देन हो रहा है, जिसके अगले 5 साल में 40 से 50 लाख करोड़ तक पहुंच जाने का अनुमान है। यानी 2 से ढाई गुना ये कारोबार होना है। जाहिर है इसमें पेटीएम का भी बड़ा हिस्सा होगा और कंपनी जहां है वहां से काफ़ी आगे बढ़ेगी। लेकिन कंपनी के बढ़ने से, लोगों के पेटीएम करने से क्या कंपनी का मुनाफा भी बढ़ेगा और शेयर का दाम भी? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब जैसे ही आप तलाशना शुरू करते हैं तो फिर चिंताएं शुरू हो जाती हैं। एक छोटा सा नमूना देखिए। अप्रैल से जून के बीच के 3 महीनों में पेटीएम पर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, लेकिन इसमें उसकी कुल आमदनी कितनी हुई? सिर्फ 891 करोड़ रुपए। 1.5 लाख करोड़ रुपए के लेन देन में आमदनी है 891 करोड़ रुपए। और ध्यान रखिए कि ये आमदनी है, इनकम है, मुनाफा नहीं है। और इस इनकम में से पूरे 527 करोड़ रुपए, 891 में से 527 करोड़ रुपए उसने बैंकों को चुका दिए पेमेंट प्रोसेसिंग चार्ज के तौर पर। यानी 60% तो चला गया बैंकों को और बाकी सारे खर्च जोड़कर फिर कंपनी है घाटे में। यानी पेटीएम जितना बढ़ेगी उससे बैंकों का फायदा ज़्यादा होगा, उसका कम। तो फिर अपना पैसा बैंकों में ही क्यों ना लगा दिया जाए बजाय पेटीएम में लगाने के? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल है कंपटीशन का। इस वक्त भी तमाम दूसरे ऐप हैं, आप तमाम तरह के नाम सुनते होंगे, ये वाला ऐप, वो वाला ऐप। फिर अमेज़ॉन ने अपना वॉलेट खोल दिया है, गूगल पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त, और बैंकों के अपने अपने यूपीआई हैं। ऐसे में पेटीएम कितना फ़ायदेमंद सौदा होगा कहना बहुत मुश्किल है। मुकाबला लगातार बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी कब चेंज हो जाती है ये भी कहना बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि ज़्यादातर ब्रोकरेजेस ने पेटीएम के आईपीओ पर अवॉइड या न्यूट्रल की सलाह दे रखी है। सबसे ज़्यादा सवाल है वैल्यूएशन को लेकर। लोगों को लग रहा है कि कंपनी ने शेयरों की कीमत काफ़ी ऊंची लगा डाली है। अगर वो इस आईपीओ का प्राइस थोड़ा और कम रखते इससे, तो शायद आईपीओ में लोगों की दिलचस्पी बनती। लेकिन अब क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप पहला दिन जाने दें, दूसरा दिन जाने दें, देखें कितनी एप्लीकेशन लग गई हैं, इशू कितना सब्सक्राइब हो गया है, और उसके बाद तय करें कि आपको एप्लीकेशन लगानी है या नहीं लगानी है। कई बार ये भी होता है कि इशू भर नहीं पाता है। वो दशा में रिटेल इन्वेस्टर खुद को बहुत फंसा हुआ महसूस करता है। उसे ये भी लगता है अगर अप्लाई कर दिया है तो बहुत परेशान होता है, भाई अर्जी लगा दी, अब क्या करें। और आजकल तो एसबा है, बैंक में आपका पैसा भी ब्लॉक हो गया, आप उसको वापस ले नहीं सकते हैं। तो आखिरी दिन तक इंतज़ार करना तो पहला सबसे अच्छा उपाय है। और हो सकता है आप अप्लाई ना करना चाहें, आपको लगता है कि इशू नहीं भरेगा। इशू कोई जो इसके मर्चेंट बैंकर्स हैं, लीड मैनेजर्स हैं, ये मिलके किसी ना किसी तरह भरवाएंगे, ये तो आप समझ लीजिए। ख़ास तौर पे जिस तरह से जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 10 गुना का अगर इंटरेस्ट दिखाया है तो वो उधर से नहीं तो इधर से पैसा लगाएंगे, तो इशू किसी तरह भर जाएगा, ये मान लेना चाहिए। अब ये फ़ायदा देगा या नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 3 कंपनियों के नाम लूँगा। ये तीनों कंपनियों के इशू जिस वक्त आए थे उस वक्त वो इशू पूरे नहीं भर पाए थे। लगभग उनको वो डूबने वाले यानी डिवॉल्व होने वाले थे। डिवॉल्व होने में कंपनियों को पैसा लौटाना पड़ता है। मर्चेंट बैंकर्स, लीड मैनेजर ने मिलकर अंडरराइटर्स से पैसा लगवाया और उसको किसी तरह भरवाया। उन 3 कंपनियों के नाम हैं HDFC, दूसरा है इन्फोसिस और तीसरा है मारुति उद्योग। इन 3 कंपनियों के शेयरों में जिन लोगों ने पहला पैसा लगाया था उनको कितना फ़ायदा हुआ है इसका हिसाब लगा लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप इसी तरह पेटीएम में पैसा लगा दें। अब आप कहेंगे मैं तो आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये शेयर बाज़ार का कारोबार थोड़ा विकट कारोबार है। इसमें थोड़ा धीरज की ज़रूरत होती है, अपना अध्ययन करना होता है और अपना रिस्क लेना होता है। तो इसलिए पेटीएम के बारे में थोड़ी पढ़ाई, थोड़ा अध्ययन और कर लें। और अगर आप थोड़ा भी आपके मन में शंका है, संशय है, तो फिर दूर रहें। हो सकता है कि जल्दी ही जिस भाव पे ये कंपनी इशू कर रही है इससे कम में आपको इस कंपनी का शेयर मिल जाए। बहुत सी कंपनियां हैं जिनके शेयर इशू प्राइस से नीचे मिलते रहे, काफ़ी समय मिले और उसके बाद उसमें बहुत ज़बरदस्त मुनाफा हुआ है। तो तरह तरह के उदाहरण मौजूद हैं, आप जो रास्ता चाहें चुन सकते हैं।
बेज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।